एक बार राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। इस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान था और राजा कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले उससे सलाह लेना नहीं भूलता था। इसी कारण दरबार के अन्य लोग मंत्री से जलते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख और नासमझ है। यह सुनकर मंत्री को बुरा लगा और उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने जाता हूं तो तुम्हारा बेटा वहां होता है। मैं उससे हर दिन पूछता हूं, सोना ज्यादा कीमती है या चांदी? और हर बार वह कहता है कि चांदी ज्यादा कीमती है। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को बहुत बुरा लगा। वह बिना कुछ कहे सीधा अपने घर गया और अपने बेटे से पूछा, बेटा, कौन सा धातु ज्यादा कीमती होता है, सोना या चांदी? बेटा तुरंत बोला, पिताजी, सोना। मंत्री ने फिर पूछा, अगर तुम्हें पता है कि सोना ज्यादा कीमती है तो तुम हर दिन राजा को गलत उत्तर क्यों देते हो और चांदी को ज्यादा कीमती बताते हो? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हर सुबह राजा बाजार में जनता से मिलने आते हैं। रोज वे मुझे बुलाते हैं, मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, एक सोने का और एक चांदी का, और कहते हैं, कीमती सिक्का उठाओ। मैं हर दिन चांदी का सिक्का उठा लेता हूं और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री ने फिर पूछा, लेकिन तुम रोज चांदी का सिक्का ही क्यों उठाते हो? आज इसी वजह से पूरे दरबार ने मेरी हंसी उड़ाई। बेटे ने चुपचाप मंत्री को अपने कमरे में ले जाकर एक बॉक्स खोला। बॉक्स में चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। यह देखकर मंत्री हैरान रह गया और पूछा, इतने सारे चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कैसे आए? बेटा मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे रोज देते हैं। जिस दिन मैंने सही उत्तर दे दिया और सोने का सिक्का उठा लिया, उस दिन राजा मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज मिलने वाला चांदी का सिक्का भी नहीं मिलेगा। राजा को मजा आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और कहता हूं कि चांदी सोने से ज्यादा कीमती है। वे हंसकर चले जाते हैं, बिना ज्यादा सोचे। अगर मैं सोने का सिक्का उठा लूं तो यह खेल खत्म हो जाएगा और मेरी रोज की कमाई बंद हो जाएगी। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और समझ आया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख समझें, लेकिन असल में उसकी बुद्धिमानी को केवल एक समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है। अब जब भी कोई मंत्री के बेटे को मूर्ख कहता तो मंत्री बस मुस्कुराकर चुप रह जाता। मित्रों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटा काम करके भी बहुत दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े काम चुपचाप कर जाते हैं। अगर आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख या पागल कहते हैं। दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे और लोगों के साथ साझा करें। मैं अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक धैर्य रखें, आभार व्यक्त करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।